हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरी त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि अभी क्लास 12 में पढ़ाई कर रहे हैं, सीयूटी यूजी का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, जो लगातार हमसे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम डीएम्स में पूछ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे पूछ रहे हैं। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, हर बच्चा हर साल कंफ्यूज होता है जब भी वो सीयूटी यूजी का फॉर्म फिल करता है। तो जैसा कि पता कि फॉर्म फिल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 30 जनवरी जो है यहाँ पे आपकी होने वाली है लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म की, और इसका 31 जनवरी तक आपकी होने वाली है जो है पेमेंट डेट की, और 2 से 4 फरवरी तक आपका जो है यहाँ पर आपका करेक्शन विंडो जो है ओपन होने वाली है। इसका मतलब ये है कि अभी भी लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म सीयूटी एग्जाम का फिल नहीं किया, और अब वो फिल करने जा रहे हैं, और अब बहुत रस में आ रहे हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जिनको हमको सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर एक बच्चा है जो कोई बीबीए कोर्स में परस्यू करना चाहता है, या बीएमएस करना चाहता है, या बीबीई करना चाहता है, या वही बच्चा बीकॉम के कॉलेज भी टारगेट कर रहा है, या बीए साइकोलॉजी जैसे टारगेट कोर्स टारगेट कर रहा है, बच्चा काफी कंफ्यूज है। और उन सारे कंफ्यूजन के आंसर के लिए ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जितने भी डाउट्स हैं वो सब आपके कैसे क्लियर होंगे, कैसे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे सीयूटी एग्जाम में साथ में। मतलब उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे कि कैसे सीयूटी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, बट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के डाउट्स चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूं बीबीए के लिए। तो बीबीए जो है बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाहते हैं। कोई ऐसा बच्चा होगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से परस्यू करना चाहता होगा, लाइक शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज जैसे कॉलेज को टारगेट कर रहा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई बच्चा हो सकता है जो कि आपका डीटीयू टारगेट कर रहा होगा, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो कि आपका टारगेट कर सकता है जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटीज को। तो उन सबके लिए आपको काफी सारे डाउट्स होंगे, उनको सबसे पहले देखते हैं। तो बीबीए कोर्स की अगर आप बात देखेंगे तो आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है समझ में आएंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप डीयू से जो है वो करना चाहते हैं क्या बीबीए, तो आपको यहां पर एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, ठीक है। साथ में आपको मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसके पास मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 में नहीं है, तो फिर आप इस कोर्स के लिए पर्टिकुलरली एलिजिबल नहीं है भाई साहब। क्योंकि इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर आपके पास मैथमेटिक्स या अप्लाई मैथमेटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में आपके पास एक और डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट टेस्ट आप चूज कर लेते हैं जो कि आपने अपने क्लास 12 में पढ़ाई नहीं करी, जिसको नहीं पढ़ा है, तो मान के चलिएगा कि आपका जो है यहां पर आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। और साथ में आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी अपियर होना होगा। तो ये आपका होने वाले हैं सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीबीए कोर्स करना चाहते हैं, साथ में अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीएमएस कोर्स करना चाहते हैं, या आप लोग करना चाहते हैं बीबीई के कोर्स यानी बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो इन सब के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम होने वाला है, वन लैंग्वेज। लेकिन लैंग्वेज में भी मोस्टली बच्चा जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ही सिलेक्शन करता है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कोर्सेज में इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चा इसलिए हमेशा चूज करता है इंग्लिश लैंग्वेज को। और यहाँ पे मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स प्लस वन डोमेन ऑफ योर क्लास 12 एंड प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बात आती है कि अगर मुझे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीबीए का कोर्स करना है, तो उसके लिए मेरे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने चाहिए। तो यहां पर आपसे बोला जाता है कि यू हैव टू चूज इंग्लिश। मैंने बोला था ना कि इंग्लिश का चुनाव बच्चा क्यों करता है, क्योंकि अगर वो टीटीयू को टारगेट कर रहा है तो वहां पे आपका लैंग्वेज के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी जाता है लेना। और साथ में आपको चूज करना होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को, और साथ में 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट। लेकिन ये डोमेन सब्जेक्ट आपके जो क्लास 12 में वही होने चाहिए, यानी आपके जो आप क्लास 12 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो होने चाहिए। और साथ में आपके, तो यहां पे आपको 23 डोमेन सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी आप 2 चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेम यहां पे एलिजिबल होना चाहते हैं, जो वन डोमेन आप क्लास मांग रहा है, तो ये आपका क्लास 12 का होना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर भी आप डोमेन सब्जेक्ट वही चूज करेगा जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। साथ में अगर आप देखेंगे तो अगर आपको जैन टीम टू बी यूनिवर्सिटी टारगेट करना है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी। अगर यहां से आपको बीबीए कोर्स करना है, ठीक है, यहां से आपको बीबीए करना है, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे बीबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ऐसा करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। तो उनके लिए यहाँ पर आपको केवल एक चीज का चुनाव करना है, जो कि है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। क्योंकि जैन डीम टू यूनिवर्सिटी काफी जानी मानी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन इसके लिए मोस्टली कोर्सेज के लिए यहाँ पे आपकी गैट की रिक्वायरमेंट की जाती है। अगर आप केवल इकोनॉमिक्स का कोर्स करना चाहते हैं यहां से,
तो उसके लिए केवल आपका इकोनॉमिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे की जाती है। साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीबीएयू लखनऊ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपसे वन लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात की जाती है। अगर यहां से भी आप लोग बीबीए ऑनर्स जैसा कोर्स करना चाहते हैं इसके लिए, तो यानी आप सबके लिए एक आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही होने वाला है कि मैक्सिमम देखिए आप 5 सब्जेक्ट टेस्ट चूज कर सकते हैं। तो अगर आप लोग बीबीए के बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, इन सबको टारगेट कर रहे हैं, तो 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया अब 5 सब्जेक्ट टेस्ट में आपको मैक्सिमम, और ये 5 सब्जेक्ट टेस्ट केवल आपके क्लास 12 के नहीं होंगे, ओवरऑल यानी इसमें इंग्लिश प्लस गैट, यानी इन 5 सब्जेक्ट टेस्ट में इंग्लिश और गैट आपका इंक्लूड होने वाला है, यानी इन दोनों को लेकर ही आपको जो है चूज करना होगा। तो इंग्लिश प्लस गैट का आप साथ में चुनाव करेंगे, इंग्लिश प्लस गैट को आप साथ में चूज करेंगे, और साथ में आप लोग 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे जो कि क्लास 12 होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिमाग में लगाते हैं कि चलो एक काम करेंगे भाई, एक लैंग्वेज चूज कर लेंगे प्लस हम लोग चूज कर लेंगे 4 डोमेन ऑफ क्लास 12 और गैट चूज नहीं करेंगे। बट अगर आप देखेंगे, अगर आप गैट का चुनाव नहीं करते तो आप जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी के बीबीए कोर्स से बाहर हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं होने वाले। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कोर्स से भी आप लोग बाहर हो जाएंगे, और आप डीटीयू देख लीजिए या आप लोग देख लीजिए यहाँ पर डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो इन सब के लिए गैट रिक्वायरमेंट होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको एक आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जब भी बात आती है कि हमको एक आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है, तो उसके लिए हमेशा बोला जाता है कि आपको चूज करना चाहिए लैंग्वेज, इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि आप डीटीयू जैसा कोर्स लेवल जाए, प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और प्लस यहाँ पे आपको 3 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12। क्या चूज करना पड़ेगा भाई? 3 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12। आप वही डोमेन चूज कीजिए जो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, सो दैट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ इन सारी यूनिवर्सिटीज में भी एलिजिबल हो पाए। क्योंकि अगर आप क्लास 12 के अलावा कोई चूज करेंगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले, तो आपके लिए काफी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि काफी जाना माना कॉलेज है सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, तो उसके लिए आपके लिए पास ये होने वाला है। बट यहाँ पे 3 डोमेन में भी आपको एक में मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स चूज करना होगा, क्योंकि अगर आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, बीबीए, बीबीएमएस या बीबीई के कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स एफएमएम के लिए, कि अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स एफएमएम करना चाहते हैं जो कि आपका बीएचयू प्रोवाइड करता है, या आप लोग बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं, तो पहले आप बात समझ लीजिएगा, आपका जो बीएचयू है ना, ये आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये आपको ऑफर नहीं करती बीबीए का कोर्स। ठीक है, लेकिन यहां से आप कर सकते हैं बीकॉम ऑनर्स एफएमएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केटिंग, जो आपके इक्विवेलेंट होता है बीबीए के। तो यानी ये आपका इक्विवेलेंट हो जाता है आपका ये अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट मार्केटिंग के, तो आपको ये प्रोवाइड करती है बीएचयू। तो आप चाहे बीकॉम ऑनर्स करना चाहे या आप लोग करना चाहते हो बीकॉम ऑनर्स एफएमएम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू चूज अकाउंटेंसी प्लस बिजनेस स्टडीज प्लस जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब क्या है इसका? मतलब आपको अकाउंटेंसी चूज करनी ही करनी पड़ेगी, साथ में बिजनेस स्टडीज आपको चूज करनी पड़ेगी, प्लस आपको जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट भी चूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहां से एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन निकल के आता है कि अगर मान लीजिए आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और आप अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो आप कैसे लेंगे? तो बच्चा क्या करता है, एक लैंग्वेज ले लेता है। ठीक है, वन लैंग्वेज यहां पे लिया। यहां पे सबसे पहले बच्चे ने दिमाग लगाया कि एक ले लेंगे सर लैंग्वेज, जिसमें से हमने सिलेक्ट कर ली है इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने बोला इससे बढ़िया बात तो कुछ हो नहीं सकती है। अब इसके बाद होशियार बच्चे, देखिए जितने होशियार बच्चे होते हैं ना वो बहुत दिमाग लगाते हैं, उन्होंने एक लैंग्वेज सेलेक्ट करी। अब इसके बाद वो इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ध्यान रखते हो कि भाई हम अकाउंटेंसी भी चूज कर लेंगे, ठीक है, हम बिजनेस स्टडीज भी चूज कर लेंगे, और साथ में हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे केवल एक चीज आती है कि अगर एक बच्चा है जिसके क्लास 12 में मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स में है, तो बच्चा उसको चूज कर लेता है। अगर नहीं है तो यहां से बच्चा इकोनॉमिक्स चूज कर लेता है, प्लस आपका जीएटी चूज कर लेता है। तो ऐसे बच्चा एलिजिबल हो जाता है। अगर किसी के पास बाय चांस अप्लाई मैथमेटिक्स है तो फिर उसी को चूज करता है वो, सो दैट वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए यहां से एलिजिबल हो जाए। तो आपको कोर्सेज के टारगेट के अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो डिसाइड करने पड़ेंगे। बीएचयू के लिए एक यहाँ पे थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आप लिखा है कि आपको जो है क्लास 12 पास करनी पड़ेगी, उसके इक्विवेलेंट को एग्जाम पास करना पड़ेगा। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो क्या में होता है, वोकेशनल कोर्सेज, इन सब के लिए एज ऑफ सब्जेक्ट सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 50% आपके जो है यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एज क्राइटेरिया भी यहाँ पे होता है बीएचयू के अंदर, जो कि होता है कि आपकी एज जो है 22 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जुलाई 2026 जब आपका अभी आएगा, इसमें आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आपका होगा, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ली जाएगी। आपकी जो डीओबी होगी और उसके अकॉर्डिंग आप 22 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर आप 22 साल से ज्यादा हो गए हैं तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब एक ऐसा कोर्स जो कि बीकॉम ऑनर्स
ठीक है। अब अभी हमने बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स एफएम देखा था बीएचयू के लिए, लेकिन हम अब बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए देखते हैं। तो अगर आप लोग बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से काफी ज्यादा, जैसे आप सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, सॉरी जैसे आप लोग श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को टारगेट करते हैं अपना बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो वहां पे आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स चूज करना होगा, प्लस 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास 12th। तो यहां पे भी देखिए लगभग आपका सेम टू सेम रखा गया है बीबीए के लिए, बीबीए जैसा। बस यहां पर एक चीज नहीं है, वो है कि यहां पे गेट हटा दिया गया है, बट 2 अदर डोमेन सब्जेक्ट चूज किए गए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स एफएम में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2 डोमेन सब्जेक्ट ऑलरेडी क्लास 12th के जो थे यहाँ पे ले लिए गए थे। पर सी बात है, ये केवल अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज ही मांगता है, बट यहाँ पे आप लोग अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आप जो भी क्लास 12th में 2 डोमेन सब्जेक्ट पढ़े उनको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, प्लस मैथमेटिक्स और अप्लाई मैथमेटिक्स में कोई। अगर आप देखेंगे तो ठीक है, ये आपका होने वाला है। या आपके पास ये एक ऑप्शन आपके पास होता है, ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास ये खुल गया। या दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप लोग वन लैंग्वेज चूज कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो कि बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज करता, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और प्लस आपको चूज करना पड़ेगा अकाउंटेंसी, ठीक है, ताकि आप लोग वो पर्टिकुलर कोर्स जो है ना, आपका क्या बोलते हैं उसको, बीकॉम ऑनर्स एफएम, वहां के लिए एलिजिबल हो जाए, प्लस 2 डोमेन सब्जेक्ट ऑफ योर क्लास 12th। तो यहाँ पे 2 डोमेन में बच्चा दिमाग ये भी लगाता है कि बच्चा एक बीएसटी चूज कर लेता है और एक चूज कर लेता है मैथमेटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स, लेकिन फिर गैट से बच्चा दूर रह जाता है। तो यानी क्योंकि आप मैक्सिमम तो यहाँ पे जो 5 टेस्ट चूज कर सकते हैं ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको जो यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा और अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। अब अगर मैं देखूंगा, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को टारगेट कर रहे हैं जो कि ऑक्सफोर्ड ऑफिस कही जाती है, तो उसमें अगर आप लोगों को बीकॉम ऑनर्स करना है तो आप लोगों को एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी। लैंग्वेज में आपके पास 30 लैंग्वेजेस होती है, लेकिन 30 लैंग्वेजेस में वैसे तो आप जैसे यहाँ पे बोल रहा कोई एक भी चूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से ही कोई चूज करना होगा। तो आगे बता दो कि 90% बच्चा यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का चुनाव ही करता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज ही बच्चा यहाँ पे टारगेट करने वाला है, ठीक है। साथ में आप लोग को जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, इनके लिए बहुत सारे कोर्सेज है भाई साहब जिनमें गैट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, तो आपको गैट भी चूज करना पड़ेगा। साथ में आप जो डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे एक, उनमें से आप इन डोमेन सब्जेक्ट जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इनमें से आप कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट अगर आप लोग बीबीएयू यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, प्लस चूज करना पड़ेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस तरीके से आप एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। साथ में बात करता हूं कि अगर आप लोग बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स यानी बीए ऑनर्स जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं, तब आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों को, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं बीएचयू के लिए, अगर आप बीएचयू से बीए ऑनर्स के कोर्स करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स चाहे साइकोलॉजी की बात करें, चाहे बीए ऑनर्स आप लोग सोशियोलॉजी बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की, चाहे इंग्लिश की, किसी भी सब्जेक्ट की बी ऑनर्स के अंदर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है। लैंग्वेज में आपके पास 2 ऑप्शन ही मिलता है, या तो हिंदी चूज कर सकते हैं या आप चूज कर सकते हैं इंग्लिश, प्लस आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बस यहाँ पे कोई भी डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू हैव टू चूज जस्ट वन लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, एंड देन यू हैव टू चूज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड यू आर एलिजिबल फॉर बीए ऑनर्स कोर्सेज इन फॉर बीएचयू, ठीक है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द डीयू, अब हम बात करते हैं डीयू के बारे में कि डीयू के आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सो यू हैव टू चूज, अगर आप लोग सबसे पहले से देखते हैं, अगर आप लोग बीए ऑनर्स साइकोलॉजी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग काफी फेमस कोर्स होता है इसके लिए एलएसआर, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है ना बच्चा, इसके लिए बच्चा बहुत ज्यादा टारगेट करता है कि हमको लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिल जाए, क्योंकि इसका लगभग यहाँ पे 48.5 एलपीए के आसपास पैकेज गया था, और इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा थी साइकोलॉजी जैसे डोमेन सब्जेक्ट के साथ जैसे कोर्स के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो बी ऑनर्स साइकोलॉजी अगर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे वन लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया, और साथ में आपको 3 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12th यहाँ पे आपको चूज करने पड़ेंगे, या आप कर सकते हैं 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन ऑफ योर क्लास 12th। तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा डीयू के अंदर की, अब डीयू के बारे में और कुछ कोर्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप डीयू से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक जैसा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे वन लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स प्लस अप्लाई मैथमेटिक्स भी चूज करना पड़ेगा। देखिए अगर आप बीएचयू से करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का कोर्स, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स का, तो वहां पे आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, वहां पे मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं। लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो आप ये ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसा कोर्स टारगेट कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज मैथमेटिक्स अप्लाई मैथमेटिक्स प्लस 2 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12th यू हैव टू चूज, ठीक है। साथ में आप देखेंगे अगर आप ड्यू टारगेट कर रहे हो
किस कोर्सेज के लिए, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बी ऑनर्स सोशोलॉजी, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट इंग्लिश वगैरह कोर्सेज के लिए, तो आपको यहाँ पे एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी प्लस 3 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12th, या 2 लैंग्वेज प्लस 2 डोमेन्स ऑफ योर क्लास 12th। यहाँ पे हमेशा ड्यू के लिए वही सब्जेक्ट टेस्ट, वही डोमेन सब्जेक्ट चूज करिएगा जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप जो है एलिजिबल नहीं होने वाले। तो ये आपके इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोग बीए ऑनर्स एलएलबी या बीबीए ऑनर्स एलएलबी जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स करना चाहते हैं, तब आपके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। तो अगर आप देखिए, अगर आप लोग बीए ऑनर्स करना चाहते हैं, एलएलबी ऑनर्स एलएलबी करना चाहते हैं बीएचयू से, अच्छा डीयू पूछेंगे तो डीयू में क्लैट के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे बीए ऑनर्स एलएलबी करना चाहते हैं बीएचयू से, देन यू हैव टू चूज वन लैंग्वेज। यहाँ पे भी आपका हिंदी और इंग्लिश में से ऑप्शन है, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तब आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप लोग बीए एलएलबी ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा, अगर आप लोग बीए एलएलबी ऑनर्स करना चाहते हैं कहां से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, तब आपको यहाँ पे इंग्लिश चूज करनी पड़ेगी, प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट करना पड़ेगा, प्लस 1 डोमेन सब्जेक्ट आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी इंग्लिश चूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाने वाले हैं। चाहे आप लोग जैन यूनिवर्सिटी की बात करें, सबके लिए ऑलमोस्ट लगभग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन कोर्सेज के लिए मिलता जुलता ही रहता है, ठीक है। जो जहां पे डिफरेंसेस थे मैंने वहां पे उनको कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर आप एक स्टूडेंट है जो इन सारे कोर्सेज के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए आइडियल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही रहेगा कि आप कभी भी 4 मत चूज करें, हमेशा 5 सब्जेक्ट टेस्ट का ही चुनाव करें, सो दैट आप अच्छे तरीके से हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। और उसमें भी 5 सब्जेक्ट टेस्ट में आपको मैं बोल देता हूं कि एक आप लैंग्वेज चूज करिएगा, जिसमें इंग्लिश चूज करिएगा, या चाहे तो आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं अगर आप इंग्लिश को कंफर्टेबल नहीं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को इंग्लिश चूज करना चाहिए। प्लस आपको यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का चुनाव करना चाहिए, ताकि आप बीएचयू बीबीएयू एयू जैसे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएं, और साथ में जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी, चाहे आप लोग दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी हो जाएं। और साथ में यहाँ पर आप लोग को 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने चाहिए ऑफ योर क्लास 12th, सो दैट आप सारी यूनिवर्सिटी को यहाँ पे टारगेट कर पाए। तो ऐसा आपका कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए। इसलिए कोई डाउट रह जाता है तो क्या करना है आप लोग को, या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। और साथ में अगर आप लोगों को सीयूटी एग्जाम अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, इन सारे सब्जेक्ट टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करना, तो करना क्या है, उसके लिए आपको एक नंबर दे देता हूं 6363286363 पर, इस पे कॉल कर लेना और आपके जितने डाउट है सारी क्वेरी भी सॉल्व कर लेनी है। और साथ में आप लोग हमारा फास्ट ट्रैक प्लस क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी पहले बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसके बाद आपकी सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। तो करना कुछ नहीं है, आप लोग उस नंबर पर कॉल कर लेना, या आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें फॉर्म उसको फिल कर दिएगा, हमारी टीम विद इन 24 आवर्स आपसे कनेक्ट करेगी और आपके जितने भी डाउट सारे सॉल्व कर देगी। बाकी कोई डाउट कमेंट में पूछना, और इस वीडियो को उस दोस्त का जरूर शेयर करना जिसको भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड डाउट आ रहा है। बाकी कोई और स्पेसिफिक कोर्स के अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जाने हैं तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।